नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं एक वजाहत के लिए हाज़िर हुआ हूँ। आपने देखा मौजमुल औसत की जिल्द नंबर 1 के अकायद के बाब में तमाम दुरूस मुकम्मल हो चुके हैं। इन अहादीस की तादाद दर्जनों में है, जिसके तकरीबन को 13 के करीब दुरूस हुए हैं। अब चंद चीज़ें हमारे पेश नज़र थी कि क्या हम तमाम अहादीस को लें, यानी इल्म के बाब में, वुदू के बाब में, तहारत के बाब में, नमाज के बाब में, सीर और जिहाद के बाब में तमाम अहादीस को बयान करें। अगर हम तमाम अहादीस को बयान करते तो फिर मुख्तलिफ़ किस्म की इल्मी और फ़न्नी अबहास भी शुरू हो जाती, जो आमतुन्नास, अवामुन्नास के लिए काफ़ी मुश्किल का बाइस बनती। तो फिर हमने सोचा कि जब हमने अकायद के बाब में इस पूरी पहली जिल्द का मुताला कर लिया है, तो अब हम ऐसा करेंगे कि इल्म के बाब में जितनी अहादीस आई हैं, इंशाअल्लाह हम उसके उन्वानात आपको बताते जाएंगे कि इस हदीस पाक में इल्म के बाब में हदीस नंबर फ़लाँ आई है और इल्म में ये मज़मून इसमें बयान हुआ है। फिर फ़लाँ हदीस आई है, इल्म के बाब में ये मज़मून बयान हुआ है। उसके बाद फिर वज़ू का शुरू कर लेंगे कि वज़ू के बाब में ये हदीस आई है, उन्वान ये है, ये हदीस आई है, उन्वान ये है। तो हदीस का नंबर बता देंगे और उस हदीस के मज़मून की खबर दे देंगे। फिर हम आगे चलेंगे, उसमें चीदा चीबा अबहास जो है वो भी इंशाल्लाह बीच में कर देंगे, ताकि हम बाकी उन्वानात कोट करके हम आपको इतना बता देंगे, आपके इल्म में हो जाएगा कि वुदू के बाब में ये मज़ामीन जिल्द नंबर 1 में है, ईमान के बाब में ये मज़ामीन जिल्द नंबर 1 में है, मोजज़ात के बाब में ये मज़ामीन पहली जिल्द में है, फिर वुदू के बाब में, तहारत के बाब में और दीगर यानी किताबुल जनाइज़ के तनाजुर में है और किताबुल सलात के तनाजुर में है। फिर इसी तरह तो हम एक उन्वान कायम करेंगे, यानी अगले दर्स, जैसा अगला दर्स हमारा आएगा उस दर्स में हम किताबुल इल्म को लेंगे। तो ये जो पहली जिल्द है, यानी ये जो पहली जिल्द है मौजमुल औसत की, पहली जिल्द के अंदर जितने भी इल्म के तनाजुर में अहादीस होंगी इंशाअल्लाह हम वो निकालेंगे और हम आपको हदीस नंबर बताकर बताएंगे ये हदीस फ़लाँ साहबी से रिवायत है और इसके अंदर ये मज़मून बयान किया गया। तो आपको पता चल जाएगा कि इल्म के तनाजुर में इस पहली जिल्द में इतनी रिवायतें हैं और रिवायत नंबर फ़लाँ फ़लाँ के बाब में क्या क्या मज़मून बयान हुआ। तो बाकी हम तफसील से मुताले की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि सिर्फ उन्वान बताकर आगे गुजरते जाएंगे। हाँ, जो उन्वान तहकीक का, तौज़ीह का, तशरीह का मुतहम्मिल होगा इंशाअल्लाह उसको हम इंशाअल्लाह ज़रूर उसकी तशरीह भी साथ कर देंगे, ताकि हमारी जिल्द नंबर 1 अकायद के तनाजुर में तफसील के साथ हमने पढ़ ली है। अब हम उन्वानात के तनाजुर में पढ़ लेंगे, फिर जिल्द नंबर 2 में भी हम ऐसे ही करेंगे, अकायद के बाब में तफसील से पढ़ेंगे और बाकी उन्वानात को इंशाअल्लाह हम मज़ीद कोट करते चले जाएंगे, ताकि तमाम अहादीस के उन्वानात आप तक पहुँच जाएँ। फिर जिसका दिल करेगा मौजमुल औसत का मुताला करने का, उसकी दिलचस्पी बढ़ जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।